हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की सेकंड पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, जो लिखा है स्टीफन स्प्लेंडर ने। तो जैसे कि आप जानते हैं हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो पोएम है इसकी स्टोरी मैं आपके सामने नरेट करूंगी, पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगी। ये जो चैप्टर है ये सबको बहुत टफ लगता है क्योंकि बहुत ही लेंदी पोएम है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको टफ से ईजियर बनाने की। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको पोइट की तरह ही, जैसे मैं एक पोइट हूँ, मैं आपको पूरी जो स्टोरी है वो सुनाऊंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कानों को बहुत ध्यान से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी पोएम है वो स्टार्ट होती है एक स्लम हाउस से। स्लम तो आप जानते होंगे, आप आसपास देख सकते हैं झुग्गी बस्तियां बहुत सारी। तो स्टीफन स्प्लेंडर जो हैं वो एक ऐसे ही स्लम में जाते हैं। उन्होंने स्लम का नाम तो नहीं बताया कहाँ पे गए हैं, तो वो स्लम में जाते हैं। तो वहां पर जाकर वो चार अलग अलग जो दृश्य है वो हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने एक व्यू दिया है, वो व्यू दिया है क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चों का। वो बच्चे कैसे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो इनके अंदर एनर्जी है ही नहीं, एकदम बेजान बच्चे लगते हैं। और इनके बाल देख लो तो डर जाओ, क्योंकि बाल कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है रूटलेस वीड, यानी जो उनके बाल हैं वो जंगली घास जिनको हम बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है, बेकार से बाल। और उसके बाद क्या करते हैं, वो एक एक करके चार बच्चों का डिस्क्रिप्शन हमारे सामने करते हैं। सबसे पहला जो बच्चा उन्होंने लिया है वो है टॉल गर्ल, एक बहुत लंबी लड़की है, बहुत मतलब इतनी लंबी नहीं, मतलब लंबी लड़की है। और उसने क्या कर रखा है, अपना सर बेंट कर रखा है, यानी वो बेंच पे बैठी हुई है, चेयर पे बैठी हुई है, बेंच पे उसका सर है ऐसे डाउन है। अब जो सर उसका डाउन है वो ये कहते हैं इसने अपना सर झुका रखा है क्योंकि इसके सर में, यानी इसके जो दिमाग है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है वो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। अब आप लोग 12th में है, उसके बाद आपके पास कुछ एम है, कुछ सपने देखे हैं आप लोगों ने, लेकिन इन बच्चों के पास कोई सपने नहीं है। तो इसी बोझ के तले वो बहुत ज्यादा परेशान है और अपना सर ऐसे बेंट करके रखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक और बॉय के बारे में बताया है। पहले उन्होंने गर्ल के बारे में बताया, इस बार उन्होंने बॉय के बारे में बताया। बॉय कैसा है, पेपर थिन। पेपर थिन का मतलब है बहुत ज्यादा दुबला पतला। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है हड्डियां जो है उनकी बाहर ही निकल जाएंगी शरीर से, इतना मेल न्यूट्रिशन बॉय था वो। और उस बच्चे की जो थी आंखें वो रैट की तरह थी। उन्होंने बोला है रैट लाइक आईज, चूहे की आंखों। अब चूहे की आंखें आपने देखी होंगी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, और चूहे की आंखों से इन्होंने कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि जो चूहे की आंखें होती है ना वो क्या करती हैं, वो आस पास कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं। तो ऐसे ही जो बच्चा है, पेपर सीमिंग बॉय है, वो क्या कर रहा है, अपने आसपास अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कहाँ उसको मौका मिल जाए इस झुग्गी से बाहर निकलने का। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे लड़के के बारे में बताया, नहीं तीसरा कैरेक्टर है, वो एक ऐसा लड़का है जो बहुत शॉर्ट है, बौना जिसको आप कह सकते हैं, और उसको एक अजीब सी बीमारी है, उसकी जो सारी बोन है वो ट्विस्ट हो चुकी है, यानी मुड़ चुकी है। अब जैसे टीचर क्लास में पढ़ाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने चैप्टर को रिसाइट करते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या याद कर रहा है, वो बच्चा याद कर रहा है उन बीमारियों को जो उसे विरासत के रूप में अपने पेरेंट्स से मिले हैं, स्पेशली उनके फादर से। उनके फादर को एक डिजीज थी जिसका नाम है नाल डिसीज, GNARLED, नाल डिसीज। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती है वो ट्विस्ट हो जाती है, वो मुड़ जाती हैं, राउंड में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा है इसको यहाँ पे अनलकी आयर कहा गया है, अनलकी आयर। अब आयर क्या होता है, HEIR। आयर का मतलब होता है जैसे उत्तराधिकारी, जैसे कोई किंग है उनका बेटा क्या बनता है, उसके बाद वो उनका राजा बनता है, विरासत। तो इस बच्चे को विरासत में क्या मिली हुई है, वो नाल डिसीज मिली हुई है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहते हैं स्टीफन कि मैं सब बच्चों को देख रहा था, फिर अचानक से मेरी नजर एक छोटे से बेबी पे गई। एक छोटा सा बच्चा था जो क्लासरूम के बिल्कुल एंड में बैठा हुआ था। अब उस बच्चे की क्या खास बात थी, उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा था वो फिजिकली तो उस क्लासरूम में था,
लेकिन मेंटली वो कहाँ था, विंडो के बाहर। अब आपने देखा होगा क्लास में, जब क्लास बहुत बोरिंग होती है तो हम क्या करते हैं, विंडो के बाहर झांकने लगते हैं। तो वो जो बच्चा था वो विंडो के बाहर झांक रहा था, बहुत ही स्वीट बॉय था वो। और झांक के क्या देख रहा था, वो स्क्वायरल का गेम देख रहा था, गिलहरियों का गेम। जैसे जो गिलहरी थी वो पेड़ पे क्या कर रही थी, अंदर बाहर ऊपर नीचे कर रही थी, तो वो भी चाहता था कि वो इस झोपड़पट्टी से निकले, इस स्लम एरिया से बाहर निकल के कुछ करे। तो पहले स्टैंडा में उन्होंने ये बताया, पहला स्टैंडा थोड़ा ज्यादा लेंथी था। सेकंड स्टैंडा में वो बताते हैं क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है। तो क्लासरूम की जो वॉल है ना, वो एकदम क्रीमी, मतलब बहुत येलोइश हो चुकी है, बहुत खराब दीवार है वहाँ की। और उस दीवार पे जो तस्वीरें लटकी हुई है वो कैसी तस्वीरें हैं, डोनेशन में जिनको मिली है। डोनेशन का मतलब जैसे जो रिच पीपल होते हैं वो गरीब लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट कर देते हैं, तो वो कुछ चीजें लगी हुई हैं दीवारों पर। तो पहली जो पिक्चर है वो एक पोर्ट्रेट है जो हमारे ग्रेट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर की है। अब शेक्सपियर जो है बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, उनकी पोर्ट्रेट यहाँ पे लगी हुई है, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ। उसके बाद बहुत खूबसूरत टायरेंट वैली है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। एक मॉर्निंग के समय का इन्होंने एक दृश्य लगाया हुआ है। एक यहाँ पर एक मैप लटका हुआ है इस रूम में। मैप कैसा था, ओपन हैंडेड मैप था। ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि कोई भी चीज़ उसमें फिक्स नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें थी। अब ये जो जगहें हैं, और शेक्सपियर को जो हमारे पोएट है स्टीफन, उन्होंने विक्ड बोला है। अरे ये भी तो एक पोएट है, वो भी एक पोएट है, इन्होंने उनको क्यों बोला है विक्ड? इसलिए बोला है क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये इनको लालच दे रही हैं। अब इन बच्चों के अंदर एक लालच उभर रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब हम लोगों के पास कोई चीज नहीं है तो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये क्या करेंगे, वो उसको चुराने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं इनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर वो बहुत बैड पड़ रहा है। और जो हमारे शेक्सपियर हैं वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को बताते हैं। लेकिन क्या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए ये सब कुछ अच्छा इतना हो सकता है जो इनको लग रहा है? तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया यहाँ पे जितनी भी चीजें लगी हुई हैं सब बेकार की चीजें हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टैंडा पर। थर्ड स्टैंडा में जो हमारे स्टीफन है वो ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं कभी इनको वो खुशियां नहीं मिली, ये चाहते हैं कि एक बाहर जाके कुछ करें, लेकिन ये कैसे करें, इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपील करता है कि जितने भी गवर्नर हैं, मतलब जो भी गवर्न करते हैं, वो अगर जाएं स्लम एरिया में, कोई भी विजिटर जाए, कोई टीचर जाए, तो उनको इनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे इनको ग्रीनरी दिखानी चाहिए, बाहर लेकर जाओ बीच पर, इनको घुमाओ, इनको बाहर की दुनिया दिखाओ। क्योंकि अंदर का जो स्लम एरिया है बहुत ज़्यादा खराब है। ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ एक कैटाकॉम में रह गई। कैटाकॉम क्या होता है? कैटाकॉम पर्टिकुलर एक छोटी सी जगह होती है जिसके बाहर हम कुछ नहीं देख सकते। यहाँ का जो स्काई है ना वो ब्लू नहीं है, वो कैसा है, लेड स्काई है। लेड का मतलब क्या है, एकदम ब्लैक हो चुका है धुएं से। आसपास फैक्ट्रियां लगी हुई है, बहुत ज्यादा जो है जिसको बोल सकते हैं बहुत ही अजीब सा जो दृश्य है वो हो रखा है पूरे स्लम एरिया का। अब हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि आप क्या करो, इनको बीच पर लेकर जाओ, इनको हरी भरी चीजें दिखाओ। यहाँ पर पॉइंट ने दो इमेजरी दिखाई है। पहला तो दिखाया है ग्रीन लीव, हरी पत्तियों का मतलब क्या, हरी भरी चीजें दिखाओ। स्लम एरिया में हरा कुछ नहीं है, सब कुछ ब्लैक है, सब कुछ खराब है। और दूसरा इन्होंने इमेजरी दिखाई है वो है व्हाइट लीफ। अब व्हाइट लीफ क्या होती है? व्हाइट लीफ का मतलब है आपकी नोटबुक, आपके बुक। यानी इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, लिखाओ, इनको सपने दिखाओ कि वो भी कभी जो है इस स्लम एरिया से बाहर जा सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो ये जो मैंने पोएम जो है इसकी स्टोरी आपको बता दी है। थोड़ी अजीब सी स्टोरी थी, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ध्यान से सुना है ना तो लाइन बाय लाइन जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सारी की सारी स्टोरी जो है वो इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आप जो है इजी वे में इसको ग्रैस्प कर सके। चलिए आप देखते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगर कोई वर्ड छूट गए होंगे तो मैं आपको यहाँ पर उसको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करता है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। चलिए आ जाइए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसमें एक वर्ड लिया गया फार फार। जैसे इससे पहले वाली जो पोएम है वो मैंने आपके सामने रखी थी, माई मदर एट 66, उसमें रेपिटेशन का यूज किया गया था। ऐसे ही इसमें भी रेपिटेशन है।
फार फार, 2 बार फार का यूज किया गया है। तो फार फार का मतलब होता है दूर दूर तक, बहुत दूर। फ्रॉम गस्टी, गस्टी का मतलब होता है एनर्जेटिक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनर्जेटिक। वेव्स का मतलब होता है धारा या हवाएं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, अब यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि एनर्जी से तो कोसों दूर हैं ये बच्चे। जो बच्चे हैं ना, इनका जो फेस है वो एनर्जी से बहुत दूर है। इनके फेस पे आपको एनर्जी कहीं नहीं दिखेगी। लाइक रूटलेस वीड, अब यहाँ पर लाइक रूटलेस वीड, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ लाइक। लाइक का मतलब क्या है, यहाँ पे सिमिली है। अगर किसी भी लाइन में आपको लाइक और एज दिख जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, सिमिली। तो लाइक रूटलेस वीड यानी जो वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। ये वो घास होती है जो किसी भी फसल में लग जाती है और इनको बाहर फेंक दिया जाता है निकाल के, ठीक है। तो उस वीड की तरह है, जैसे वो वीड रूटलेस हो जाती है, ऐसे ही उनके बाल लग रहे हैं। देखो, द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर। अब ये पेलर क्या होता है, पेलर का मतलब होता है पेल्ड फेस, यानी वो फेस जिनमें जान ही नहीं, एकदम पीला सा फेस। तो उस पीले फेस के अराउंड जो वीडलेस, जो है हमारे रूटलेस वीड, ऐसे उनके बाल लग रहे हैं, यानी उनके बाल बहुत बिखरे बिखरे, बहुत ही खराब लग रहे हैं देखने में। द टॉल गर्ल, पहले इन्होंने जो बताया है वो एक टॉल गर्ल के बारे में बताया है। टॉल गर्ल क्या थी, हर वेट डाउन हेड, उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुका के रखा हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, और दूसरा जो उन्होंने वर्णन किया था, जो डिस्क्रिप्शन दिया था, वो किसका था, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही ज्यादा दुबला था। कैसा था, पेपर सीमिंग, ऐसा लग रहा था उसकी हड्डियां जो है बाहर ही निकल जाएंगी। इतना मेल न्यूट्रिशन्ड बॉय था, यानी उसको कुछ भी नहीं मिल पाया खाने को सही से। विद रैट आईज, और उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें चूहे की थी। अब रैट आईज, चलो मैं तो बाद में बताऊंगी क्या है। द स्टन, अब रैट आईज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैसे चूहे की जो आंखें हैं वो इधर जो घूमती रहती है, कुछ ना कुछ ढूंढती हैं, ऐसे ही जो बॉय है वो इधर उधर अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, ठीक है। द स्टन्ड अनलकी आयर, अब इन्होंने एक और बॉय की बात की है जिसको क्या कहा गया, अनलकी आयर। आयर का मतलब होता है जो चीज विरासत में मिलती है, उत्तराधिकारी। तो ये कैसा है, अनलकी, क्योंकि कोई से अच्छी चीज नहीं मिली। जैसे राजा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं मिला उसको। क्या मिला उसको, उसको मिला है ये ट्विस्टेड बोन्स, यानी मुड़ी हड्डियां, जो उसके पापा को एक बीमारी थी। क्या बीमारी थी, नाल डिसीज, ठीक है। तो द स्टन्ड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग, वो बच्चा क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ट्विस्टेड बोन वाला जो बच्चा था, ट्विस्टेड बोन जो बॉय था, वो क्या कर रहा था क्लासरूम में, वो रिसाइट कर रहा था। रिसाइट का मतलब होता है रिपीट या रिकॉल। वो याद कर रहा था, क्या याद कर रहा था वो बच्चा, वो बैठा वो याद कर रहा था अपने फादर की नाल डिसीज, कि मेरे पिता ने मुझे विरासत में एक ऐसी बीमारी दे दी है जिससे मेरी जो हड्डियां हैं वो मुड़ गई। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो कहां पर बैठा हुआ सब कुछ याद कर रहा था, डेस्क पर बैठा हुआ। एट बैक ऑफ डिम क्लास, और जो वो क्लास थी डिम, डिम का मतलब ये नहीं है कि वहां पर रोशनी नहीं थी, डिम का मतलब है बेकार। इस ऐसी खराब सी क्लास में एक वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब यहाँ पर इन्होंने एक बच्चे की बात की है जो क्लास में कोई भी इसको नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन वो था। और वो क्या कर रहा था, बहुत ही स्वीट बेबी था और वो बाहर देख रहा था। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, लिव इन ड्रीम, एक सपने में जी रही थी। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, जो गिलहरी है उसके गेम को देखकर वो भी बहुत सपने देख रहा था कि शायद मैं भी यहाँ से बाहर निकल जाऊं। इन द ट्री रूम, और स्क्वायरल कहाँ थी, ट्री रूम। ट्री रूम का मतलब क्या है, जैसा आपने देखा होगा छोटे छोटे इसमें बिल होते हैं, तो जो स्क्वायरल होती है वो क्या कर रही होती है, बार बार उस होल में अंदर जाती है और बार बार बाहर निकलती है। तो ये सब चीजों को देखकर वो जो बच्चा है बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। फिजिकली तो वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, लेकिन मेंटली वो कहाँ है, बाहर की तरफ देख रहा है। अदर देन दिस, ठीक है। तो ये जो था मैंने आपको बता दिया जल्दी जल्दी इसमें क्या क्या था। तो इसकी जो थीम है वो मैं पहले स्टैंडर्ड में आपको बता दूं।
इसमें सोशल इनजस्टिस दिखाया गया है। दो हमारे यहाँ पर 2 क्लासेस होती है। एक जो क्लास होती है वो होती है पुअर क्लास, सेकंड होती है रिच क्लास। अब उसमें दिखाया गया है जो रिच क्लास के जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी का, लेकिन जो पुअर क्लास, इसको आप पुअरर कह सकते हो, बहुत ज्यादा खराब क्लास होती है स्लम की। स्लम एरिया में इनका मानना था कि कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने थीम ली है सोशल इनजस्टिस, कि समाज में इनके साथ कितना इनजस्टिस होता है, इनको न्याय नहीं मिलता। दूसरा क्या है, क्लास इनइक्वालिटी, यानी अमीर के बच्चों से गरीब के बच्चे कितना ज्यादा अलग होते हैं। तो ये इसकी थीम है, ये पूछा गया है 2-3 बार, आप याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें इस स्टैंजा में आपके 3 फिगर ऑफ स्पीच आए हैं। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यहाँ पर फार फार। 2 देखो यहाँ पर वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 2 वर्ड पूरे रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइक रूटलेस वीड, यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, यानी वो जो उनके बाल हैं उनको कंपेयर किससे किया है उसने, रूटलेस वीड से। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके हेयर को किससे कंपेयर किया गया है, उनके हेयर को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे रैट आईज। अब चूहे की आंखें, क्या चूहे की आंखों को निकाल के उस लड़के की आंखों में लगा दिया, नहीं ना, रैट आईज यानी चूहे की आंखों से कंपेयर किया गया है। अब आप कहोगे यहाँ पे सिमिली क्यों नहीं, जब कंपेयर किया गया, तो सिमिली में क्या होता है, हम कंपेयर तो करते हैं लेकिन वहां पर हम लाइक और एज का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लाइक एज नहीं लगाते, हम डायरेक्ट कह देते हैं। जैसे मान लो आपको किसी को कहना है यू आर लाइक मून, तुम एक चांद की तरह हो, तो हमने लाइक का यूज किया, तो यहाँ पे है सिमिली। लेकिन अगर हम कहें यू आर मून, तुम चांद हो, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर, क्योंकि हमने लाइक का यूज नहीं किया। तो रैट्स आईज में क्या है, मेटाफर। और यहाँ ऊपर क्या था, लाइक रूटलेस वीड में यहाँ था आपका सिमिली। जब एंड हो जाएगी पोएम तब मैं एक बार और रिपीट आपको करा दूंगी। ठीक है, तो इस स्टैंजा से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो इनके हेयर हैं वो किससे कंपेयर किए गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गस्टी, गस्टी का मतलब होता है एनर्जेटिक, ये इसका सिनोनिम। ठीक है, और इसे पूछ लिया जाता है वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आपके होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। और इसमें पूछा जाता है कि रिसाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है रिवाइज करना या रिकॉल करना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पर। चलिए, ये है हमारा सेकंड स्टैंजा, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स। अब ये जो वहाँ की क्लासरूम के अंदर जो वॉल्स बनी हुई है वो कौन सी कलर की है, सॉर क्रीम, यानी जो कलर है वो बहुत ज्यादा येलोइश हो गया है दीवारों का। डोनेशंस, अब डोनेशन क्या होता है, जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को क्या करते हैं, पुअर पीपल को डोनेशन देते हैं, यानी कुछ ना कुछ चीजें देते हैं। तो उस क्लासरूम में डोनेशन के रूप में क्या क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज है शेक्सपियर्स हेड। अब शेक्सपियर का हेड काट के नहीं दे दिया, यानी शेक्सपियर का पोर्ट्रेट, यानी उनकी तस्वीर। क्लाउडलेस एट डॉन, एक ऐसी पिक्चर बनी हुई है, एक ऐसी तस्वीर लगी हुई है जिसमें डॉन, डॉन क्या होता है, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी सुबह, ये सिनोनिम है। ठीक है, यानी ऐसा टाइम है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है वो। सिविलाइज्ड डोम, अब डोम क्या होता है, आपने वो देखा होगा गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, या बहुत सारी ऐसी आपने बिल्डिंग देखी होंगी जिसके ऊपर एक गुम्मद टाइप होता है गोल गोल। ठीक है, अभी आपको पिक्चर में दिख जाएगी, तो गोल गोल वो होता है गुम्मद टाइप। तो उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि ये लोग कभी इस बिल्डिंग को देख पाएंगे? आगे देखो और क्या है, राइटिंग ऑल सिटीज, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। बैलेट फ्लावरी टायरोलेस वैली, एक बहुत बढ़िया टायरोलेस वैली है। टायरोलेस वैली क्या होती है, एक ऐसी घाटी होती है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए होते हैं, मौसम एकदम साफ होता है। ठीक है, और क्या है, ओपन हैंडेड मैप।
और बहुत सारे ऐसे मैप टंगे हुए हैं पूरे रूम में जो ओपन हैंडेड है। ओपन हैंडेड का मतलब क्या है कि खुले हाथ से बनी हुई है, सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके अंदर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ पे वर्ल्ड है। अब ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। ये जो पहले वाला वर्ल्ड है इसने डोनेशन दिया है दूसरे वाले वर्ल्ड को, यानी रिच पीपल ने पुअर पीपल को डोनेशन दिया है। तो ये वाला जो वर्ल्ड है ये दिखाता है रिच पीपल को और ये वाला वर्ल्ड दिखाता है पुअर पीपल। माना ये जाता है कि अमीर लोगों का अलग संसार होता है, गरीब लोगों का अलग। तो ये ना बोला डोनेशन किसने दिया है, अमीर लोगों ने डोनेशन दिया। डोनेशन में क्या क्या है, शेक्सपियर का हेड है और बहुत सुंदर सुबह की तस्वीर है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छी वैली बनी हुई है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज। लेकिन क्या इन बच्चों के लिए क्या है, ये कोई भी चीज इन बच्चों के लिए मायने नहीं रखती। क्या मायने रखती है, विंडोज। जो स्लम एरिया के बाहर या जो स्कूल के बाहर जो विंडो लगी हुई खिड़की, नॉट दिस वर्ल्ड। ये सारी चीजें इनका संसार नहीं है, लेकिन खिड़की के बाहर जो दिख रहा है, स्लम एरिया दिख रहा है, वो क्या है, इनका संसार है, आर वर्ल्ड। ठीक है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब ये जो बच्चे हैं इनका जो फ्यूचर है वो फॉगी है। फॉग का मतलब क्या होता है, जब स्मोक यानी जो धुआं होता है और इसमें गंदगी मिल जाती है तो आपका फॉग बन जाता है। तो इनके आसपास इनका जो फ्यूचर है उस फॉग में ढका हुआ है, कहीं बाहर नहीं जा सकते। इनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है विंडो तक और विंडो के बाहर। अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी गली है जहां ये लोग रहते हैं। और इनका स्काई कैसा है, लेड है। लेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही डर्टी। ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखाई देता यहाँ पे कैसा दिखाई देता है स्काई, लेड का मतलब होता है ग्रेइश कलर। ठीक है। फार फार, देखो फिर से फार फार आ गया, ये रेपिटेशन है यहाँ पे। अब इनकी जो दुनिया है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर है। कैप्स, कैप्स का मतलब जैसा माउंटेन कैप्स आप इसको कह सकते हैं। स्नो कवर्ड पीक्स, जहाँ पे हमारी बर्फ होती है ना बहुत ज्यादा, तो ऐसे सुंदर चीजों से बिल्कुल दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ये उन सब से दूर है। तो इस स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन पुट अप होता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोनेशन में कौन कौन सी चीजें थी। तो मैंने आपको बता दिया, शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है और मॉर्निंग के समय की पेंटिंग है, बहुत सुंदर सुंदर सिटीज हैं और वैलीज हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये बताया जाता है फॉग क्या है। फॉग क्या होता है, मिक्सचर होता है डर्ट का और स्मोक का, धुएं का और डर्ट का। इनका जो वर्ल्ड है, ये दो वर्ल्ड किसको अलग अलग बताते हैं, एक वर्ल्ड बताता है रिच पीपल को और एक वर्ल्ड बताता है पुअर पीपल को। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। इसमें एक आया था फार फार, इसमें क्या था, इसमें भी रेपिटेशन था, मैं आपको लिख देती हूँ। और इसमें एक और इसमें है, एक है इमेजरी। रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है फार फार में, एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी, यानी हम इसमें बहुत सारी इमेज का यूज करते हैं। कौन कौन सी इमेज का यूज किया है इन्होंने, क्लाउडलेस एट डॉन, यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है, सिविलाइज्ड डोम एक इमेज है और एक आपका वैली का इमेज है। ठीक है। तो इसमें इमेजरी भी दिखाई गई है। चलिए अब चलते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। तो ये है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड। तो जल्दी से देखते हैं क्या है इसमें। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। अब पॉइंट ने यहाँ पे शेक्सपियर को क्या बोला है, विक्ड। विक्ड का जो सिनोनिम है वो होता है क्रूअल, निर्दयी, दुष्ट कहते हैं। ठीक है। शेक्सपियर को उन्होंने क्या बोला है कि वो विक्ड है। एंड द मैप, और जो मैप लगे हुए हैं वो बैड एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल का एक सिनोनिम होता है, मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है इंस्टांस। इंस्टांस। ठीक है। तो बैड एग्जाम्पल को किसको कहा है इन्होंने, मैप को कहा है। क्यों कहा है, देखो, विद शिप्स एंड सन्स एंड लोन टैंपटिंग। अब इस मैप के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे शिप बताए गए हैं, सन बताए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है जो शायद इन लोगों के लिए कभी भी अचीव करना बहुत मुश्किल हो। और ये सारी चीजें कैसी है, टैंपटिंग। टैंपटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग।
ये सारी चीजें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं। अब जब कोई चीज हमें अट्रैक्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो देम टू स्टील, और ये लोग क्या करेंगे, चोरी करने की कोशिश, क्योंकि पा तो सकते नहीं है तो ये क्या करेंगे, चोरी। तो इनके कहने का मतलब ये है, ये जो सारी चीजें हैं जो इस क्लासरूम में लगी हुई हैं, ये इनको बैड थिंग करने के लिए इनको अप्रोच करेंगे, यानी इनको जो है उकसाएंगे कि आप ये चीजें करो, आप गलतियां करो। तो इसलिए उन्होंने बोला ये सारी जो चीजें हैं वो सारी बेकार है। फॉर लाइव्स दैट स्लीली, स्लीली का मतलब होता है कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक, चतुर, ठीक है। तो दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनका जो ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रात कभी खत्म ही नहीं होती। रात का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रात दिखाई गई है नाइट, इसका मतलब है जो इनकी गरीबी है, जो इनका स्लम एरिया है, ये कभी खत्म ही नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर ले। ऑन देयर स्लैंड हीप, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, ऑन देयर स्लैंड हीप दीज चिल्ड्रन वियर। अब इन्होंने बताया ये कहाँ पे रहते हैं, स्लैंड हीप में रहते हैं। स्लैंड हीप का मतलब क्या होता है, वेस्ट थिंग्स, वेस्ट थिंग्स, यानी वो सारी चीजें, आप अगर स्लम एरिया में जाओ कभी तो आपको सारी खराब खराब चीजें मिलेंगी। इनका जीवन कहाँ पे शुरू होता है, वेस्ट थिंग पे, और खत्म कहाँ पे होता है, वहीं पे। तो इन सारी चीजों को दिखा के इनको अंदर से मजबूर क्यों करना कि ये गलत काम करें। तो इसलिए उन्होंने कहा ये सारी जो चीजें हैं सारी की सारी चीजें बकवास हैं। दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, इनकी जो स्किन है वो बाहर झांकने की कोशिश करती है, यानी जो बच्चे हैं वो सारे माल न्यूट्रिशन है, यानी ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी खाने की चीज सही से मिली नहीं है और इनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर निकलने को तैयार है, इतने सुखड़े हैं, इतने दुबले हैं ये, ठीक है। बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल, और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे, स्पेक्स पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं, वो कैसे हैं, वो स्टील के बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कांच है वो टूटा हुआ है और ऐसे चिपका दिया इन्होंने। इतनी बुरी हालत है इन बच्चों की। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका जो पूरा टाइम है वो कहाँ जाता है, फॉगी स्लम में, यानी फॉगी का मतलब हर जगह खराब खराब चीजें, हर जगह जो है आपका फॉग है, यानी धुआं है, हर जगह खराब माहौल है, और कहाँ रहते हैं ये, स्लम में रहते हैं। इनकी लाइफ इसी में बंधी हुई है। सो ब्लॉट, अब ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा लगाना। अब ये कहते हैं कि ये जो मैप बने हुए हैं, इन मैप में जो इन्होंने अच्छी अच्छी चीजें दिखाई हैं, इसमें स्लम एरिया कहाँ है। चलो हम कोशिश करते हैं इस मैप में एक बड़ा सा धब्बा बना देते हैं ताकि सब लोगों को पता चले कि स्लम एरिया जैसी भी कोई चीज होती है। तो इन्होंने बोला है कि आओ हम क्या करें, जो हमारे पॉइंट है बोल रहे हैं, ब्लॉट करो इन मैप पर विद स्लम एज बिग एज रूम। इनका मतलब एक बड़ा सा इस पे जो है आप स्पॉट कर दो, एक बड़ा सा धब्बा बना दो जिससे दुनिया को पता चले कि जो स्लम एरिया है वहां भी कोई एक जगह होती है और लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं, आपने देखा होगा जो आसपास झुग्गी वगैरह होती है, जो लोग करते हैं उस कूड़े में से खाना बीन के खाते हैं, चुगते हैं उसमें से खाना, पिकिंग करते हैं और खाते हैं। तो कितनी बेकार हालत है। ये सारी जो चीजें हैं बहुत बारीकी से हमारे स्टीफन स्प्लेंडर ने देखी है। स्टीफन ने बहुत अच्छे से देखी है कि ये बारीक से बारीक चीजों को नोटिस किया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि इनकी कितनी बुरी हालत है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंडर्ड पर। तो ये है हमारा लास्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे लास्ट लाइन हमने क्या पढ़ी थी कि आओ मिलकर हम क्या कर देते हैं, मैप पर धब्बा। इसका मतलब ये नहीं कि मैप पर धब्बा ही करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक ये सारे लोग मिलकर मैप बिकम्स देयर विंडो, ये सब क्या करें, जो चीजें दिखाई जा रही हैं इनको असलियत में दिखाई जाए। एंड दीज विंडोज शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये क्या करें, इनको इनके कैटाकॉम्स से बाहर निकालें। कैटाकॉम्स का मतलब होता है
किक फिक्स एरिया, बहुत छोटी सी जगह जहां ये लोग रहते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, इनको आराम दो, इनको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबकी हड्डी पसली तोड़नी है, इसका मतलब ये है कि ये जो समाज की बेड़ियां हैं इनको तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक इन्हें रोको मत जब तक ये समाज को छोड़कर कहीं बाहर न चले जाएं। एंड शो, और इनको ले जाके दिखाओ, शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, क्या दिखाओ कि गंदगी से भरी दुनिया में एक हरी भरी दुनिया भी है, इनको जाके दिखाओ हरी भरी चीजें, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और इनके संसार को भी हरा भरा बनाने की कोशिश करो। रन एज्योर, इनको भगाओ, यानी जब आप क्या करो, समुद्र के किनारे जो बीच होता है वहां पर इनको लेकर जाओ, गोल्डन आपकी क्या होती है, रेत होती है, उस पर इनको भगाओ, कहो भागो यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना, मतलब इनको फ्री छोड़ दो, ये आजाद पंछी की तरह उड़े। एंड लेट दियर टंग्स, और इनकी जो जीभ है उनको रोको मत, इनको बोलने से मत रोको, ये जो कहना चाहते हैं उनको कहने दो। रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इनको क्या करो, बुक्स के अंदर डालो। बुक्स के अंदर डालने का मतलब क्या है, इनको किताबें दो, इनको पढ़ने दो, अपॉर्चुनिटी दो। यहाँ पे जो बुक्स है इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ये बहुत ध्यान से सुनना, लीव्स कौन सी बताई गई है, दो टाइप की लीव्स बताई गई है, एक है व्हाइट लीव और एक है ग्रीन लीव। इनको व्हाइट लीव और ग्रीन लीव दो। व्हाइट का मतलब क्या है, बुक्स दो, एंड ग्रीन लीव्स का मतलब क्या है, इनको ग्रीनरी दो, आजादी दो। अब लास्ट में एक जो लाइन इन्होंने बोली है, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ध्यान से देखना। हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास उनका बनता है जिनकी भाषा सूरज की होती है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को ही याद किया जाता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जैसे कि सूरज, वही लोग इतिहास बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे 2-3 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला वही गवर्नर हो गया, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर। अब इनको क्या दो, इनको व्हाइट लीव और ग्रीन लीव दो। व्हाइट लीव्स क्या होती है, बुक्स, और ग्रीन लीव्स क्या होती है, फ्रीडम या ग्रीनरी, आजादी, ठीक है, हरी भरी चीजें। और कैटाकॉम्ब क्या होता है, कैटाकॉम्ब एक लिमिटेड एरिया होता है। और एज्योर, एज्योर का मतलब क्या होता है, इनको दौड़ने दो, इनको चलने दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें से और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, स्टार्टिंग के स्टैंजा से ज्यादा पूछा जाता है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। इस पोयम में आपका सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है और रेपिटेशन है, ठीक है। तो ये चारों आपकी हो गई। तो मैंने पूरी पोयम जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और कुछ सीखना है। आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।